हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करेंगे। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स बिगिन। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। लिखा है चूज इन विच फॉर्म मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। इट मीन्स दैट जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। क्या वो प्योर नाइट्रोजन गेन करते हैं या फिर नाइट्रोजन को किसी अदर कंपाउंड की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेटा देखो, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। कहता है प्रोटीन्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, यूरिया एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो बेटा, प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट्स अपनी जो नाइट्रोजन गेन करते हैं वो नाइट्रोजन गेन करते हैं बेटा सॉइल की हेल्प से। और देखो, सॉइल में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरिया भी डालते हैं, और यूरिया के अलावा जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन आपकी नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में होती है। तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि बेटा एक तो प्लांट्स नाइट्रोजन गेन करते हैं यूरिया की फॉर्म में और दूसरा करते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली तो ये नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। डायरेक्टली नाइट्रोजन कभी भी कोई प्लांट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं करता है। इट मींस दैट हमारा आंसर में एक तो थर्ड पार्ट आएगा और एक सेकंड, दैट इज बी पार्ट हमारा आंसर आएगा। तो याद रखना, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं और वी कैन से यूरिया से भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डायग्राम रिप्रेजेंट अ सेक्शन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट दिया है, क्रॉस सेक्शन ऐसे कट करके जो क्रॉस सेक्शन होता है वो शो ऑफ किया गया है। कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर एक्स लेबल्ड। अब देखो बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लेते हैं, इसको ऐसे कट करके ये स्ट्रक्चर आपको इसका दिखाया गया है। अब देखो, ये जो पार्ट एक्स दिखाया गया है एक्चुअल में दीज आर द विलीज। ये क्या है बेटा, ये विलीज है। अब विलीज का काम क्या होता है, विलीज का काम होता है एब्जॉर्प्शन। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब देखो बेटा, इनका काम क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इंटेस्टाइन के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो विलीज होते हैं और उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो यहां पर ऑप्शन क्या क्या है। दे हेल्प टू मूव फूड अलोंग। क्या ये फूड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं? जी नहीं। दे मेक लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके पास विलीज होते हैं। विलीज क्या होते हैं? सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ऐसा भी नहीं होता। दे मूव म्यूकस ओवर द सरफेस, ऐसा भी नहीं होता। तो यहां पर एक्स क्या है, विली है, और विलीज का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। क्लियर बात है। दैट इज द आंसर विल बी द बी पार्ट। हम लोग का आंसर होगा बी पार्ट। क्लियर है। नाउ ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 में बात कर लेते हैं। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। लिखा है टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द माउथ। मतलब कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से एनी टू स्टेटमेंट करेक्ट है जिनके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट वन कहता है एमिलेज ब्रेक डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर माल्टोज मॉलिक्यूल। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है, क्योंकि हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है स्लेवरी ग्लैंड, जो कि स्लेवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम सेक्रेट करता है और जिसका काम होता है लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल को स्मॉल माल्टोज मॉलिक्यूल में ब्रेक करने का। तो पहली बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है स्टूडेंट। सेकंड वन लिखा है च्यूइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड फॉर द डाइजेशन। जब हम किसी चीज को च्यूइंग करते हैं ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और जिससे क्या होता है, वो इजीली क्या होता है,
डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, क्योंकि फूड पाइप के अंदर से उसको पास होना होता है। तो फूड पाइप के अंदर से पास कब होगा? जब उसका सरफेस एरिया लार्ज हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड वन बात भी करेक्ट लिखी है। अब देखो यहां से ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करेक्ट है, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं थर्ड वन लिखा है स्लाइवा एमल्सिफाइड फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो ये बात भी गलत लिखी है। टीथ ब्रेक लार्ज सोल्यूबल मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल, भाई टीथ जो है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को सोल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द आंसर विल बी फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट। तो हम लोग आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज फाइनली ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? तो ये था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मॉलिक्यूल सेल बिकॉज। अब देखो बेटा, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड क्यों बना होगा? लैक्टिक एसिड बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? ये तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर बात है ना? या तो ऑक्सीजन एब्सेंस होती है या फिर ऑक्सीजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। जब हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी होने से क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। अब हम लोग के पास ऑप्शन है देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो पहला ऑप्शन ही हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ होगा। तो यहां पर सेकंड है देयर इज अ लैक ऑफ वाटर। वाटर के लैक में नहीं होता भाई। देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल भी नहीं। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं। दैट इज फाइनल आंसर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसी की कमी की वजह से क्या हुआ होगा बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बना होगा, जिसकी वजह से क्रैम्प्स फील करते हैं लोग, ठीक है ना, अकड़ाहट सी फील करते हैं। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो बेटा देखो, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है वाटर के साथ और फॉर्म करती है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हम लोग के पास होती है बेटा रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर फाइनल प्रोडक्ट कौन है बेटा? एक तो ये ग्लूकोज है, जिसको आप स्टार्च भी कह सकते हैं, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर होता है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहां पर देखो हम लोग के पास ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड सॉल्ट। तो यहां से पता चलता है कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी स्टार्च। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन एन एथलेट्स बॉडी ड्यूरिंग अ 100 मीटर रेस, विच चेंज अकर द फर्स्ट। कहता है कि अगर कोई 100 मीटर रेस लगाता है कोई एथलीट, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी के अंदर जो सबसे पहला चेंज होगा वो कौन सा होगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स। क्या वहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी? सेकंड, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट, क्या उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा? कहते हैं इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल्स, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मसल्स में इंक्रीज हो जाएगी? तो बेटा जब कोई 100 मीटर रेस में दौड़ेगा ना, तो उस कंडीशन में जितनी भी ऑक्सीजन वहां पर होगी वो सारी ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर जाएगा, और वहां पर वो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होगा तो नो डाउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा? ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, फिर उसका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन की नीड होगी। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहां से बेटा आएगा सी पार्ट, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड, क्योंकि जब वहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस कंडीशन में फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी और तभी ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट ये था हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। लिखा है इन विच ऑर्डर डू दीज इवेंट्स अकर। ये जो इवेंट्स है वो किस ऑर्डर में अकर होती हैं। तो मैं आपको सीक्वेंसली बताता हूं कि किस ऑर्डर में होती हैं। देखो बेटा, सबसे पहले होता है इंजेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को अपने हैंड के थ्रू अपने माउथ में रखते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहला काम इंजेक्शन का ही होता है। सेकेंडली बात आती है डाइजेशन की। डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। दैट इज इंजेक्शन के बाद आएगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, जो कि कहां होता है, इंटेस्टाइन में होता है। जो कि कहां होता है, इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन का काम। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद आता है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंट्री करा दी जाती है। तो यहां पर सबसे पहले आएगा इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। दैट इज सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, इंजेक्शन सबसे पहले, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। तो नाउ स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो ब्लड प्रेशर यूज करने के काम आता है। क्या बैरोमीटर आता है, या पोटोमीटर आता है, थर्मोमीटर आता है, या सिग्मोमैनोमीटर रहता है। तो यहां पर देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले बैरोमीटर की बात करते हैं। एक्चुअल में बैरोमीटर जो होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है। मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। अभी पोटोमीटर भी किस काम आता है बेटा, ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करने का काम करता है। थर्मामीटर आप लोग जानते हैं बेटा, ये टेम्परेचर मेजर करने के। नेक्स्ट वन है फिग्मोमैनोमीटर। ये जो फिग्मोमैनोमीटर है यही काम आता है बेटा बीपी मेजर करने के लिए। ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो काम होता है वो होता है फिग्मोमैनोमीटर का। क्लियर बात है। दैट इज द फाइनल आंसर विल बी द डी पार्ट। तो ये हम लोग के पास था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है यूरिया इज फॉर्म्ड इन। तो यूरिया कहां बनता है, क्या स्प्लीन में बनता है, क्या लीवर में बनता है, किडनी में बनता है, या फिर लंग्स में बनता है। तो बेटा देखो, सबसे पहले रीजन समझो कि ये एक्चुअल में बनता क्यों है। सबसे पहले जो हमारा अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से बनते हैं अमोनियम आयंस। तो जो अमोनियम आयंस फॉर्म होते हैं वो अमोनियम आयन ही क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं यूरिया का। और ये सब काम होता है लीवर के अंदर। ये सब कहां होता है, लीवर के अंदर होता है। स्प्लीन तो पार्ट होता है स्टमक का, ठीक है ना, ये भी एक ऑर्गन है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो यूरिया प्रोडक्शन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर होता है। किससे होता है, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से अमोनियम आयन बनते हैं और अमोनियम आयन यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं हमारे लीवर के अंदर। क्लियर बात है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट हैपन इफ अ यंग प्लांट इज डग अप एंड रीप्लांटेड इन अनदर प्लेस। मतलब अगर हम एक प्लांट को एक प्लेस से उखाड़ कर दूसरे प्लेस पर लगाते हैं तो उसमें क्या चेंज आएगा। फर्स्ट वन कहता है द लीव्स लॉस लेस वाटर। जो उसकी पत्तियां हैं वो कम पानी क्या करेंगी, लॉस करना स्टार्ट कर देंगी। क्या ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, इसका मतलब। कहता है द रूट्स कैन नॉट टेक अप मिनरल एंड सॉल्ट। जो रूट है वो मिनरल एंड सॉल्ट लेना बंद कर देगा। कहता है द स्टेम कैन नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर। जो स्टेम है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देगा। कहते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज रिड्यूस्ड। जो रूट का सरफेस एरिया है वो लेस हो जाएगा।
क्या ऐसा होगा? देखो बेटा, यहां पर जब भी हम किसी प्लांट को, आप लोग देखना, अगर हम किसी प्लांट है ये, और ये प्लांट हम यहां से ऐसे, इसकी रूट होती है ऐसे, अगर हम इस प्लांट को यहां से उखाड़ लेते हैं, ठीक है ना, डगअप करते हैं और इसे दूसरी जगह पर प्लांटेड करते हैं, तो देखो होगा क्या, इसकी जो रूट्स होंगी वो सिकुड़ जाएंगी, इसकी जो रूट्स होंगी वो सिकुड़ जाएंगी, और इस रूट का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। यहां जितना तेजी से ये क्या कर रहा था, अभी न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहा था, अब उतना तेजी से नहीं करेगा, मतलब इसकी ग्रोथ भी कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, उस प्रॉपर वे में ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो इजीली ये गैसेस और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर रहेगा डी पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज रिड्यूस्ड। यहां पर रूट का सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो ये हम लोगों के पास था बेटा क्वेश्चन नंबर 20, और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही कैरी करेंगे। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी जो व्यूज हैं वो जरूर बताएं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।